हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आज मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिल्वर मिंक का चार्ट। तो आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं? आज मैं आपके सामने ये डिस्कस करने वाला हूं कि स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से किस तरीके से बेटर होती है और स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू आप किस तरीके से अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको अपने सेटअप पर ले चलूं और आपको ये दिखाऊं कि हमने अपना ट्रेड कैसे एग्जीक्यूशन किया और ट्रेड का आउटकम क्या रहा। तो उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग आपको किस तरीके के प्रॉफिट रियलाइज कराती है अगर आपके रूल्स और आपका ट्रेडिंग सेटअप राइट डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर्ड है। तो चलिए देखते हैं। तो जिस तरीके से हम अपनी पोजीशंस पे आते हैं, आप साफ देख सकते हैं कि इस समय पर मेरी स्क्रीन मुझे प्रॉफिट दिखा रही है 32,600 रुपए के आसपास का। अब यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ हुई? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो मेरा एंट्री प्राइस दिखा रहा है वो लगभग दिखा रहा है 69,000 के अराउंड हमने अपने स्विंग ट्रेड में एंट्री लिया। अब 69,000 के अराउंड का प्राइस आपको यहाँ कहीं इस रेंज में दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैं इस रेंज पर आता हूँ और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली रही क्या। तो जैसे ही आप इस पर्टिकुलर लेवल को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि प्राइस ने यानी कि प्राइस ऊपर से गिरना शुरू हुआ। ऊपर से गिरना शुरू होने के बाद प्राइस ने इस पर्टिकुलर रेंज में कुछ समय बिताया जो था लगभग पूरा एक दिन। अब इस रेंज में समय बिताने के बाद हमें श्योर था कि जिस भी साइड का ब्रेकआउट स्विंग सेटअप के हिसाब से सिल्वर देगी उस साइड पर सिल्वर के चलने के चांसेस लगभग एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी रखते हैं फ्रेंड्स। तो वही हमने किया। जिस तरीके से अगर मैं ग्राफ को थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूं। अगर आप इस रेंज में प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ये ऊपर की साइड से रिजेक्शन, ये भी ऊपर की साइड से रिजेक्शन। तो यानी कि हमें ऊपर की साइड जो विक्स थे वो काफी अच्छे नजर आ रहे थे फ्रेंड्स। और उसके बाद जब सिल्वर अपना ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आकर के एक बाय साइड का मोमेंटम ना दिखा करके एक वीकनेस दिखा रहा था तो उस समय पर हमने यहाँ पर अपनी एंट्री सिक्योर की। और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या था? ऑब्वियसली जो प्रीवियस स्विंग हाई लेटेस्ट सिल्वर ने बनाया था उसके ऊपर हमने अपना एसएल प्लेस कर दिया फ्रेंड्स। अब ये सारा कुछ करने के बाद ग्राफ हमारी डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। जैसे ही ग्राफ हमारी डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया फ्रेंड्स, हमने क्या किया? हमने बेसिकली एक 20 डे मूविंग एवरेज को एज इन अ ट्रेलिंग अपने सेटअप में इस्तेमाल किया। अब उसके बाद जैसे जैसे प्राइस नीचे बढ़ता चला गया हमने देखा कि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आकर के क्या हो रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आकर के अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फिर से प्राइस में एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। अगर आप इस पर्टिकुलर जोन को देखें तो प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा था तो हमारा ट्रेड अब भी हमारे फेवर में था। और अभी तक भी अगर देखें तो सिल्वर ने जिस पॉइंट से हमने सिल्वर में एंट्री ली थी इस पर्टिकुलर जोन के बाद, अगर सिल्वर को इस पर्टिकुलर जोन के बाद देखा जाए तो सिल्वर ने एक बार भी 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के बाद ऊपर की क्लोजिंग हमें नहीं दी फ्रेंड्स। हमें कोई भी ऐसी कंफर्टेबल कैंडल नहीं मिली जिसको मैं मान सकता कि इसकी क्लोजिंग अच्छी खासी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो चुकी है और अब हमें इस ट्रेड में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी हम इस ट्रेड में बने हुए हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरी पोजीशन अभी भी एक रनिंग पोजीशन है फ्रेंड्स। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हमारा स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखा है एक बार ये नजर मार लेते हैं। तो लगभग अभी हमने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है 66,600 के आसपास। अब एक मोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने एंट्री किस प्राइस लेवल पर ली और इस समय तक हम अपना कितना प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉक करके बैठे हैं। तो हमने अपनी एंट्री ली अराउंड 69,000 और अभी हमने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर रखा है अराउंड 60
6000 और 600 पर। अगर हम इस कैलकुलेशन को करें तो हमें साफ समझ में आता है कि 2400 यानी कि 2400 के पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट फ्रेंड्स हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉक कर चुके हैं। अब 2400 के पॉइंट का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, यानी कि इस ट्रेड में अब जो मर्जी हो जाए मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड से 24,000 रुपये का प्रॉफिट लेकर के निकलूंगा ही निकलूंगा फ्रेंड्स। तो ये तो है एक तरीका जिस तरीके के थ्रू आप लॉजिकली अपने ट्रेड रन कर सकते हैं और लॉजिकली प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से करनी है वो कर सकते हैं, और एक लंबे समय तक जब तक ट्रेड आपको बनाए रखता है लंबे समय तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अब अगर आपको ये सेटअप क्लियर है तो मैं आशा करता हूं कि डेफिनेटली इस सेटअप के थ्रू आने वाले समय में बेसिकली हम एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा स्विंग ट्रेड किसी भी एसेट में जिसको आप होल्ड करने में कंफर्टेबल है उसमें आप प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या थी। हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये थी कि हमें ग्राफ कंसोलिडेशन में मिला और कंसोलिडेशन के बाद हमने एक साइड के ब्रेकआउट का वेट किया। एक साइड के ब्रेकआउट के वेट करने के बाद हमने सिंपल 20 EMA को ट्रेल करते करते अपनी एंट्री के बाद अपनी प्रॉफिट लॉकिंग की फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर है, किस तरीके से हम एक अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट एक बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी पे निकालने में कामयाब हुए। आपको ये चीज़ें भी क्लियर हैं। मैं आशा करता हूं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या इस पर्टिकुलर डिस्कशन से डेफिनेटली आपका जो रुझान है वो इंट्राडे से कुछ कुछ स्विंग की तरफ कन्वर्ट होना शुरू होना चाहिए। और डेफिनेटली अगर ये एक ट्रेडिंग मेथड है जिससे आप सुकून भरा प्रॉफिट बना सकते हैं तो डेफिनेटली आपको इस प्रोसेस को अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए और अच्छे प्रॉफिट रीप करने की साइड देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस, एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।